संस्कृति रक्षा हेतु युवकों के प्रभावी संगठन के प्रयास, इस विषय पर श्री कमलेश कटारिया जी हमारा संबोधन करेंगे। उससे पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। छत्रपति संभाजी नगर के श्री कमलेश कटारिया जी संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान के कार्यवाह हैं। आपने यह अभियान लगभग 178 यानी 178 गांवों में चलाया तथा हनुमान चालीसाओं के माध्यम से युवाओं का प्रभावी संगठन भी किया है। मैं कमलेश जी से विनती करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। बोलो सियावर रामचंद्र की, महारुद्र हनुमान की, बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। आज इस हिंदू राष्ट्र महोत्सव के प्रारंभ से अब तक आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी का वीडियो संदेश हुआ, सदगुरु आठवले जी का शुभेच्छा संदेश वाचन हुआ, सदगुरु पिंगळे काका ने इस सत्र का बीज उद्बोधन किया। अब तक इस सत्र में 12 संत सम्मान, 4 लघु ग्रंथ प्रकाशन लोकार्पण और अब तक 19 वक्ता अपना विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं 20वें वक्ता के स्वरूप में आपके सामने खड़ा हूं। पिछले वर्ष में जब इस अधिवेशन में आया था तो 7वें दिन मुझे अपने विचार प्रकट करने की संधि मिली थी। आज ईश्वर की कृपा से पहले ही दिन आप सबके सामने आने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। जिस तरह भगीरथ जी ने प्रचंड तपस्या कर कर मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करा, उसी तरह सदगुरु आठवले जी के भगीरथ प्रयत्नों से सनातन और हिंदू जन जागृति स्वरूपी गंगा आप हम सब तक पहुंची है। मैं आदरणीय सदगुरु आठवले जी के चरणों में नमन करता हूं। जिस तरह पहाड़ों से निकलकर मां गंगा नाचती, खेलती, हंसती, फुदकती लोगों तक पहुंचती है, रास्ते में अनेक छोटे मोटे जल प्रवाह बड़ी बड़ी नदियों को सम्मिलित कर कर मुख्य प्रवाह से जोड़ती है। मेरा संगठन 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान से प्रेरणा लेकर हमने कार्य शुरू किया था। आज संगठन को, संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान को 2 वर्ष हो रहे हैं। हमारे जैसे बाल्य अवस्था के संगठन को भी हिंदू जन जागृति अपने साथ जोड़कर मुख्य धारा में लेके आ रही है। मैं हिंदू जन जागृति समिति के सभी साधुकों का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट, हरिद्वार में हर की पौड़ी, काशी में वरण और अस्सी जैसे कई घाट हैं, जिन घाटों पर आप अपना सहवास अगर दोगे तो आपका मन और शरीर दोनों ही शुद्ध होते हैं। उसी तरह यहाँ पे संतों की उपस्थिति है। आदरणीय पिंगळे काका यहाँ पे है, हमारे संभाजी नगर के नंद कुमार जाधव काका यहाँ पे है, आदरणीय भगीरथ जी महाराज हैं, त्र्यंबकेश्वर के महाराज यहाँ पे उपस्थित हैं, बाकी सभी महाराजगण। इन सभी के पावन सहवास से ही हम सबके मन की और शरीर की शुद्ध होकर हम धर्मनिष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ कार्य की तरफ प्रेरणा लेते हैं। इन सभी संतों के चरणों में मैं अपना वंदन करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर 4 साल में जिस तरह गंगा जी के तट पर कुंभ, महाकुंभ होता है, जहां साधु संत महात्मा और सभी महानुभाव एकत्रित होकर धर्म की रक्षा हेतु, विश्व की शांति हेतु कामना करते हैं, उसी तरह हर वर्ष जून माह में देश भर से, विदेशों से सभी हिंदुत्ववादी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, संत महात्मा एकत्रित होकर इस कुंभ के स्वरूप में यहाँ से ऊर्जा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं और बड़ा हिंदुत्व का काम खड़ा करने का काम करते हैं। इस सबके प्रेरणा स्रोत आप सबको, सबके चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। मेरा विषय संस्कृति रक्षा हेतु युवाओं का संगठन। अब इस कार्य को तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। संस्कृति पर हो रहे आघात हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, जितने भी तरीके की समस्या, इन सभी समस्याओं का उत्तर आप और हम सबके दिमाग में सुबह से हम एक ही चीज़ करें, इन सभी समस्याओं का उत्तर है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आदरणीय सावरकर जी को आपके सामने प्रकट करने वाली ताई यहाँ बैठी है। सावरकर जी ने कहा था कि हिंदुओं सत्ता का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हिंदुओं का एकत्रीकरण, जो आप हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से अलग अलग तरीके से कर ही रहे हैं।
पर हमने अलग ऐसा क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने हिंदुओं को एकत्रित करने का सोच, पुराने ज़माने में कहा हिंदू एकत्रित होते थे तो मंदिरों में एकत्रित होते थे। आज मंदिरों की परिस्थिति क्या है? आज मंदिरों की परिस्थिति यह है कि गाँव-गाँव में, छोटे छोटे गाँव में बड़े वैभवशाली मंदिर हैं, पर मंदिरों में जाने वालों की संख्या कम है। मेरे दादाजी परदादाजी आधा घंटा की पूजा किया करते थे, अग्निहोत्र किया करते थे, संध्या किया करते थे। उनके मतलब मेरे पिताजी 15 मिनट की पूजा पर पहुंचे। मेरी परिस्थिति यह है कि मैं दिया बाती लगाकर 5 मिनट में अपनी पूजा समाप्त करता हूं। मेरे हिसाब से आपकी भी परिस्थिति यही होगी। आने वाली जनरेशन या आने वाली पीढ़ी या आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मंदिरों के सामने जाके अपनी बाइक का टीट हॉर्न मार के गर्दन झुका के आगे चल लेते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग दर्शन में समय नहीं देते। इससे ज़्यादा अलग परिस्थिति आपकी यहाँ पे भी नहीं होगी। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो परिस्थिति बिकट होगी। सबसे पहले हिंदुओं को मंदिरों में एकत्रित होने की आदत लगानी पड़ेगी। इसके लिए क्या किया? छोटा सा कंसेप्ट था 10 मिनट का हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा क्यों, वो मैं बाद में बोलूंगा। संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान के माध्यम से शनिवार के दिन शाम को 7:30 बजे 10 मिनट के लिए हिंदू युवा एकत्रित होते हैं। 1 अप्रैल को अभियान की शुरुआत हुई, 2 अप्रैल को पहला शनिवार था। तब से लेके आज तक पिछला जो शनिवार हुआ 117 शनिवार निरंतर छोटे छोटे करते करते 2-4 गांवों से शुरुआत हुई। आज 178 गांवों के युवा एकत्रित होकर, जिनकी संख्या 8000 से ज्यादा है, हर शनिवार जब युवाओं को एकत्रित किया, शुरुआत में बोला कि भैया धर्म के लिए समय दोगे? हाँ, हर कोई तैयार है। कुछ अति उत्साही युवक, आप बोलिए मैं तो प्राण भी दूंगा, उसको बोलो भैया प्राण मत दो, आपके सिर्फ सप्ताह में 10 मिनट दो, आपके प्राण बाद में काम आएंगे। इस तरीके से छोटे युवकों का साथ, छोटे छोटे गांवों में जाके युवकों का संगठन किया, 10 मिनट मांगना शुरू किया, सप्ताह में 10 मिनट। क्या? संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान। संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान का 40 था। उससे पहले 2 मिनट हम लोग संकल्प लेते हिंदू राष्ट्र के लिए। इस टोपी भी लिखा होगा, हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए युवाओं को संकल्पित होना। जब हर सप्ताह वो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र शब्द अपने कानों पर सुन रहा है और उसके लिए संकल्प ले रहा है कि मेरा चालीसा किस लिए है? मेरे घर परिवार के लिए वैयक्तिक चालीसा नहीं है, ये वेष्टि साधना है, ये समाज के लिए साधना है, मुझे अपना भारत देश हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए ये साधना है। इस तरीके का संकल्प हर सप्ताह वो अपने मंदिर में लेता है। पिछले 117 सप्ताहों से चल रहा है। करते 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 मैं इसी मंच पे पिछली बार जब आया था तब 104 गांवों तक हम लोग पहुंचे थे। अति उत्साह में मैंने भी संकल्प लिया था कि मैं सहस्त्र गांवों तक पहुंचूंगा। पर जब काम करना शुरू किया तो अड़चनें, समस्याएं आती रही। 104 से 178 गांवों पे पहुंचा हूं। 1 से 100 पे जाना, 200 पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, पर 200 से 1000 की संख्या पहुंचना मेरे हिसाब से सुनील दादा थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अधिवेशन तक फिर से 1000 गांव में, सहस्त्र गांव में हनुमान चालीसा के माध्यम से संगठन खड़ा कर लूं। अब जब आपके पास संगठन है, हर सप्ताह में 8000 लोग आपको सुन रहे हैं, 8000 युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि संगठन आपके हाथ में होने के बाद छोटी छोटी चीज़ों की समस्याओं को सुलझाना चालू करते। बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया। पिछले वर्ष जब हम आया था, टीपू चौक का उदात्तीकरण हमने बंद करा के छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक करवाए थे, औरंगजेब के चौक हटवाए थे, सब चीज़ें थी। इस बार हमारे संभाजी नगर जिले में फुलंबरी नाम का तहसील है। 24 दिन में एक ट्रेंड चला, 24 दिन में हमारे तहसील से 6 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। हमने बहुत बड़ा मोर्चे का आयोजन किया। लव जिहाद विरोधी मोर्चा था, हिंदू आक्रोश मोर्चा उसका नाम था। 20,000 संख्या में हिंदू वहाँ पे एकत्रित हुए। प्रशासन पर प्रेशर आया। उस समय के विधानसभा के अध्यक्ष हरिबू बागड़े जी, वो भी हमारे साथ सम्मिलित हुए। और करते करते आप विश्वास करोगे, सिर्फ 8 दिन के अंदर 6 में से 5 हिंदू लड़कियां वापस लाने में हम लोग यशस्वी हुए, क्योंकि संगठन साथ था। आदरणीय सुनील दादा के नेतृत्व में हम लव जिहाद विरोधी डेलीगेशन लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी मुलाकात हुई कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के विरोध में कड़े कायदे किए जाएं। इस मांग को भी हमने नागपुर अधिवेशन तक पहुंचाया। इसके सिवा जिस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे आके आप सब लोग के दर्शन ले पा रहा हूँ, इतने सारे विषय सुन पा रहा हूँ। ग्रामीण भाग में ये सब चीज़ें, सुविधाएं इतने अच्छे से प्लेटफॉर्म नहीं पहुँच पाते। तो हम हिंदू जन जागृति समिति को साथ लेकर संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान के माध्यम से देवगिरी प्रांतीय अधिवेशन, 4 जिलों का अधिवेशन करवाया, जिसमें पहले दिन ही, एक ही दिन का अधिवेशन था, 600 से ज़्यादा संख्या में हिंदुत्वनिष्ठ सहभागी हुए और पूरे दिन भर अधिवेशन चला।
धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान दिन से हम लोग शुरू किए थे। मुख्य पद यात्रा का ट्रेंड है, महाराष्ट्र में हम लोग ने भी किया था। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं कि जहां की 70% जनसंख्या ये मुस्लिम है। आप सिल्लोड करके सर्च करोगे छत्रपति संभाजी नगर जिले में, उस शहर में रमज़ान महीने में हमने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिन की मुख्य पदयात्रा निकाली। जो पदयात्रा 200-300 लोग अपेक्षित थी, 2000 युवा उसमें सम्मिलित हुए। अब हिंदू युवाओं का संगठन खड़े करने के प्रयास, मैं एक ही सूत्र बताऊंगा, आप अपने मतों पे स्पष्ट रहिए। जब आप कोई संगठन खड़ा करने चाहते हो तो आपके कुछ प्रमुख सहकारियों को आपको 5 बातें बताना पड़ेंगी, जो कि बहुत ही साधारण बातें हैं। व्हाट टू डू, वाई टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। जैसे चारुदत्त पिंगळे काका ने आज से 12 साल पहले अधिवेशन शुरू किया होगा, तब सबको बिठा के बताया होगा कि अधिवेशन करना है, कहाँ करना है, गोवा में करना है, कब करना है, जून में करना है, क्यों करना है, हिंदुत्वनिष्ठों को एकत्रित करने के लिए करना है। जब आपके विचारों से आप स्पष्ट है, जैसे हम लोग को चालीसा करना है, कहाँ करना है, मंदिर में करना है, क्यों करना है, हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए करना है, कितने बजे करना है, शाम को 7:30 बजे करना है। आप अपने विचारों को सिंपल तरीके से पूरी तरह से स्पष्ट रखोगे और आपके सहकारियों को स्पष्टता से बताओगे कि इस कारण से हम ये सब कुछ करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपका युवाओं में बहुत सारी हिंदुत्व के प्रति आस्था है, वो आने को तैयार हैं। आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखोगे तो बहुत सारे युवक हैं। सिर्फ उन तक पहुंचना हम सबका काम है। आप लोग पहुंचिए, आप अपने अपने विभागों में मुझसे कुछ मदद चाहिए होगी तो हनुमान चालीसा के संदर्भ में किस संकल्पना पे हम लोग काम करते हैं, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, बाद में नंबर भी शेयर करता हूँ। अब मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि धर्म संस्थापना के कार्य में हनुमान जी हमेशा साथ देते हैं। श्री राम जी के साथ रावण के वध के समय हनुमान जी थे। कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन के रथ पर कपिध्वज बनकर हनुमान जी थे। अगर हनुमान जी छलांग नहीं लगाए होते तो सीता माता का पता नहीं चलता। तो आप सब लोग को, हम लोग को मिलके वह छलांग लगानी है। क्यों? कि अरे जालिमो, तुमको एक बात बताना था। तब राम जी के काल में हनुमान जी हुए, कृष्ण जी के काल में हनुमान जी हुए, अब भी अरे जालिमो तुमको एक बात बताना था, बाबर तुझको तेरी औकात बताना था, तू तोड़े और हम बनाए ये विधि का विधान था। तू तोड़े और हम बनाए ये विधि का विधान था। और बाबरी को मिट्टी में मिलाने वाला हर भक्त हनुमान था, इसलिए हनुमान जी की मदद के बिना यह कार्य खड़ा नहीं किया जा सकता। आखिर बलशाली, निष्ठावान, सुसंस्कृत युवा का आचरण अगर करवाना होगा तो हर शनिवार के दिन शाम को 7, 7:30 बजे अपने अपने गांव में चालीसा का आयोजन करवाइए। संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान जैसे सभी संगठन, बहुत सारे संगठन इस पर काम कर रहे हैं। मेरे अभियान का नाम है संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान। हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लेना है, इसके लिए हमने कुछ उद्घोष तैयार किए हैं। मैं जब कहूँगा भगवा थामे संकल्प लिया है, आप लोग कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आक्रांताओं ने इस धरती पर घाव बहुत बरसाए हैं, उसी शत्रु के लहू से हमने अपने हाथ रंगाए हैं। पड़ी जरूरत फिर से तो इतिहास वही दोहराएंगे, भगवा था में संकल्प लिया है, इस धरती पर प्रभु रामचंद्र जी ने जन्म लिया। मर्यादा का प्रमाण बताने जहां रघुपति आए थे, मर्यादा का प्रमाण बताने जहां रघुपति आए थे, रावण का वध स्वयं करूंगा कह के बाण चलाए थे। हम भी हनुमान बनकर अधर्म की लंका जलाएंगे, भगवा था में संकल्प लिया है, कुरुक्षेत्र की समरभूमि में केशव ने शंख बजाया था। कुरुक्षेत्र की समरभूमि में केशव ने शंख बजाया था। कौरव शेष न एक बचेगा, यह दुनिया को बतलाया था।
धर्म संस्थापना हेतु हम भी अर्जुन सा शस्त्र उठाएंगे। भगवा था में संकल्प लिया है, देश की रक्षा के खातिर महाराणा ने घास की रोटी खाई थी। मानो तो मानो छोड़ो, चेतक जैसे घोड़े ने जान गंवाई थी। हुआ जो अकबर कोई फिर से पैदा, हम भी महाराणा बन जाएंगे। भगवा था में संकल्प लिया है, किया अभिषेक महादेव को रक्त चढ़ाकर अपना ताजा। किया अभिषेक महादेव को रक्त चढ़ाकर अपना ताजा। मरने की हट ठाना करते बिकट मराठों के राजा। सह्याद्री सा कवच बनाकर यवनों का तख्त झुकाएंगे। भगवा था में संकल्प लिया है। पिंगले का कैसे 1000 उद्घोष हम तैयार कर रहे हैं, 5 यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए। आने वाले समय में मैं 1000 उद्घोषों का लोकार्पण यहाँ पे करना चाहता हूँ, आपसे परवानगी लूंगा और आप मेरी वाणी को आप सबके चरणों में विराम देता हूँ। जय श्री राम।